हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली जो क्लास थी उसमें समष्टिगत आर्थिक चल राशियाँ थी, उसके तहत स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी व प्रायोगिकी का अध्ययन हमने अलग अलग किया है। और उसमें से जो क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर के लिहाज से मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन जब आपका हो सकता है बड़ा क्वेश्चन पूछ ले या आपकी इन तीनों की एक साथ तुलना आपसे पूछ लें, 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके लिए तीनों को एक साथ हमें एक डायग्राम के माध्यम से ही समझने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हम तीनों को एक ही डायग्राम और एक ही विश्लेषण में हम इनको स्पष्ट कर सकें। तो बच्चों, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये आपका एक्स एक्स है और इस पर क्या दिया हुआ है, इनकम दी हुई है, आमदनी दी हुई है इसके ऊपर। और जो आपका वाई एक्स है, इस पर वे दिया हुआ है। वे का मतलब कि एक उपभोक्ता है या एक इकॉनमी है, उसमें वे को 2 भागों में बांटा गया है, एक उपभोग के तौर पर, एक निवेश के तौर पर। उपभोग को हम कंजप्शन या सी कहेंगे, निवेश को इन्वेस्टमेंट या आई के तौर पर इस चित्र में दिखाया गया है। तो एक्स एक्स पर आपकी आमदनी हो गई, वाई एक्स पर आपका वे हो गया। और जो आपकी 45 डिग्री रेखा है, ये वाली 45 डिग्री रेखा, ये आई का संतुलन, उस इस संतुलन स्तर को बता रही है जहाँ पर आई और जो आपका वे है दोनों बराबर हो जाते हैं। ये कौन सी डिग्री रेखा है बच्चों? 45 डिग्री रेखा है। इसका बहुत महत्व है इस विश्लेषण में। हम जो तीनों स्थितियां हैं, तीनों जो चल राशियाँ हैं, उनका हम एक साथ इसमें अध्ययन कर रहे हैं। अब शुरुआत में हम देखते हैं बच्चों, इतना उपभोग हो रहा है सी के बराबर इकॉनमी में, और इसमें अगर हम निवेश को शामिल कर लें यानी इन्वेस्टमेंट को, तो सी प्लस आई जो इसके पैरेलल ये इतनी राशि है निवेश के बराबर है। हमें एक नया रेखा या समीकरण प्राप्त होता है जो सी से ऊपर है। अब यहाँ पर जो संतुलन प्राप्त हो रहा है हमें बच्चों, वो हो रहा है E0 पर, यानी संतुलन का जो पहला स्तर है E0 पर हो रहा है, जहाँ पर y का स्तर OY0 के बराबर है। अब ये जो संतुलन हम ये चर्चा कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, ये स्थिति की संतुलन का उदाहरण है। किंतु हम मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर स्वायत्त निवेश के बारे में वर्दी हो जाए, उपभोग पहले जितना ही है, निवेश में अब बढ़कर अगर मान लीजिए इतना निवेश और बढ़ जाता है, डेल इन्वेस्टमेंट का जो सूचक इसमें दिया हुआ है, अब तो अपना जो नया इक्वेशन है, नया समीकरण है, वो ये निकल कर आता है C प्लस आई प्लस डेल आई। अब यानी इतना जो और इसमें वृद्धि हो रही है, ये इस बात का सूचक है कि निवेश में, इकोनॉमी में इतनी वृद्धि हो गई। बच्चों, ये निवेश है, ये स्वायत्त निवेश में वृद्धि हो रही है। आपको स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश के बारे में बाद में अलग से बताया जाएगा। निवेश भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक स्वायत्त निवेश होता है कि प्रेरित निवेश होता है। तो यहाँ पर हम केवल स्वायत्त निवेश की बात कर रहे हैं, ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। अब जो अलग अलग संतुलन है उसमें बताया गया है कि E0 पर आपका स्थितिक विश्लेषण हो गया। अब इसे उपभोग निवेश में वृद्धि होने पर नया संतुलन E1 पर प्राप्त होता है, जहाँ पर आय का स्तर OY1 है और संतुलन E1 पर स्थापित हो रहा है। 45 डिग्री रेखा को यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है। अब जो तुलनात्मक स्थितिकी है, यानी स्थितिकी विश्लेषण के बाद की जो अगला चल राशि है, अगला चरण है, वो होता है तुलनात्मक स्थितिकी। इसमें E0 से और E1 के बीच की तुलना की जाती है। इसमें केवल समय तत्व का ध्यान नहीं रहा जाता, केवल 2 संतुलन बिंदुओं के आपस में तुलना की जाती है। लेकिन जब हम प्रायोगिकी या डायनामिक्स विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, तो उसमें देखो बच्चों, ये आपका डैश डैश मार्क लगा हुआ है, ये वाला मार्क लगा हुआ है। जो ये मार्क है, ये जो निशान लगे हुए हैं, ये संतुलन के पथ को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ये संतुलन का मार्ग है कि E0 से या प्रारंभिक संतुलन से अगले वाले संतुलन पर कौन से रास्ते से इकॉनमी पहुंचती है, उसके बारे में प्रायोगिकी संतुलन के बारे में पढ़ते हैं। हम इस चीज़ को और वो करके देख लेते हैं। इसमें जो मैंने बताया वो दिया हुआ है। अब इसमें यही बताया कि निवेश में ये वृद्धि हो गई, नया संतुलन E1 पर स्थापित हो जाता है। उपयुक्त चित्र सूचित करता है कि किस प्रकार
प्रारंभिक संतुलन E0 से तुरंत E1 के नए संतुलन पर चला जाता है, लेकिन यह हमें समायोजन कैसे हुआ उसके बारे में नहीं बतलाता है। यह विश्लेषण समय के दो बिंदुओं पर मैक्रोस्टैटिक्स के संतुलन की दशाओं की तुलना में मदद करता है। जब हम दो दशाओं पुरानी के बाद नई की तुलना करते हैं तो हम तुलनात्मक स्थितिकी के विश्लेषण में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि जब हम तीर के निशान से सूचित दो बिंदुओं के बीच का जो पथ है, जिसे समायोजन प्रक्रिया भी कहते हैं, का अध्ययन करने का हम प्रयास करते हैं, तो हमारा सीधा सरोकार प्रायोगिक विश्लेषण से होता है। किससे होता है? प्रायोगिक विश्लेषण से होता है। इस प्रकार स्थितिकी में हम अर्थव्यवस्था के स्थिर चित्र को देखते हैं, यानी यहाँ पर E0 पर संतुलन को देखते हैं। तुलनात्मक स्थिति में दिए हुए प्राचलों के एक बार के परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखते हैं, यानी E0 और E1 के संतुलन को देखते हैं। लेकिन जब एक संतुलन से दूसरे संतुलन तक के पथ का विश्लेषण या प्रक्रिया अवधि या परिवर्तन की दरों का विश्लेषण करते हैं तो प्रायोगिक के दायरे में आता है। विभिन्न समयावधि को शामिल करने के कारण यह विश्लेषण मैक्रोडायनामिक्स के तहत आता है। किसके तहत आता है बच्चों? मैक्रोडायनामिक्स के तहत आता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो E1 इसमें संतुलन दिया हुआ है वो स्थितिकी से संबंधित है। E0 और E1 के बीच में आपस की तुलना है, वो तुलनात्मक स्थितिकी से रिलेटेड है। और इन दोनों के बीच में जो संतुलन पथ है, दोनों का जो परिवर्तन की जो दर है, उसका हम अध्ययन करते हैं तो प्रायोगिकी विश्लेषण के तहत शामिल किया जाता है। बच्चों, ये जो आपका है आर्थिक चल राशियों का एक यूनिट पूरी हो गई है और मेरे ख्याल से बहुत ही न केवल परीक्षा के लिहाज से बल्कि आपके विषय की समझ को विकसित करने के लिए ये चल राशियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके एक बार में वीडियो समझ नहीं आता तो आप दोबारा देखें, बार बार देखें। जब तक आपकी मूलभूत समझ विकसित न हो जाए तब तक आप इस वीडियो को देखकर अपनी समझ को विकसित करने में मदद ले सकते हैं। बच्चों, अपना ये कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब अगला जो यूनिट होगी उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर होगा और आप इसे सुने, पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। थैंक यू।